ये 10। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जो बच्चे मेंस वाले ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वीडियो सोचो आज आपको लगभग 2 बजे मिल गई। आपको पता है ये सुबह 10 से 12 शूट हुई है। तो आप इसे लाइव क्लास का ही नाम दें, आप इसे रिकॉर्डिंग ना समझें। रिकॉर्डिंग होता है कि एक बैच मैंने 3 महीने पहले पढ़ाया था या 1 साल पहले पढ़ाया था, मैं उसकी रिकॉर्डिंग दे रहा हूँ आपको। नहीं भाई, मैं आपको एकदम लेटेस्ट दे रहा हूँ। बट मुझे पता है कि अगर मैं 1.5 घंटे की क्लास आपको काट करके 50 मिनट में दे रहा हूँ, तो मैं आपके 40 मिनट बचा रहा हूँ। तभी तो मैंने कहा था कि मैं कम वक्त में सिलेबस खत्म करूंगा। और मैं जिस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी माई के लाल को, माई का लाल छोड़ दीजिए, बड़ी बात हो गई, कोरिया के बच्चे को भी डाउट नहीं हो सकता। तो फिर चिंता किस बात की? और ऐसा नहीं कि हम सीआई के और हाई एंड सवाल नहीं करेंगे, बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये भी कम हाई एंड नहीं है। आप ज्यादा हाई एंड के पीछे कई बार भागते रहते हो और बेसिक कॉन्सेप्ट ही आपको पता नहीं होते। सीआई एक मुश्किल टॉपिक है। मैंने जिस सीक्वेंस में पढ़ाया, एक बार आप हमारे 6395993599 वाले नंबर पे फीडबैक दीजिएगा, क्या वो कहीं अच्छा लगा, कहाँ खराब लगा। मैंने हर एक चीज बताने की कोशिश की है, दिल में उतार दिया है सीआई। चलिए आज की क्लास में कल तक हमने जो पढ़ा था मैं वो बता देता हूँ आपको। आज हम कुछ बहुत खास पढ़ने वाले हैं। बहुत खास मतलब बहुत खास। हम पढ़ने वाले हैं ये। अभी तक हमने एक रेशियो जाना है और वो है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हम कहते हैं 1/10। हम कहते हैं कि 10 से 11 हो रहा है एक साल में। कोई कहता है कि जी 2 साल में बताओ, तो हम कहते हैं 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 2 साल में हो गया। 3 साल में पूछता है तो पावर 3 कर देते हैं। ये चीज हमने अभी तक पढ़ी है, ठीक है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात आज हम पढ़ने जा रहे हैं और वो है सेम टाइम में सेम रेशियो प्रिंसिपल एंड अमाउंट का। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हमने पहले शायद सीखी हो, नहीं सीखी हो, आज सीख जाएंगे कि भाई सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन कुड़ी छत पे खड़ी, वो वाला कंसेप्ट है कि सेम टाइम में सेम रेशियो होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब इतना सा है, अभी तक हम इसको 1 साल की तरह समझते थे। आप भी समझेंगे कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट लाइक 10% है। घड़ी उतार देता हूं, कंफर्टेबली पढ़ेंगे। आपने कहा 10% रेट है, तो 10% मतलब 1/10। तो हम ये कहते थे कि अगर मैं पूछूं आपसे पहले साल क्या होगा, पहले साल, तो जवाब होता था कि 10 से 11 हो जाएगा। 10 से 11। अच्छा, दूसरे साल की बात करूं तो आप कहते थे कि गुरुजी दूसरे साल कोई नई चीज थोड़ी होगी, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, रेट थोड़ी बदली है। और इन्हीं दोनों को हम मिला के 2 सालों में इन्हीं दोनों को मिला के हम क्या कह देते थे 2 सालों में, कि भाई ये 10 का स्क्वायर होगा और ये 11 का स्क्वायर होगा, ये कह देते थे। मिला देते थे इन्हीं को। मेरे कहने का मतलब है, आप समझो, मान लेते हैं कि मैं इसी चीज को और अच्छे से समझा रहा हूं। मैं ये मान रहा हूं कि 100 रुपए मैंने उधार लिए, तो आप 1 साल में क्या बोलेंगे? 1 साल में ब्याज कितनी मिलेगी? 10% से 10, ये 110 हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? अच्छा, फिर अगले साल क्या हो जाएगा? सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर, ये भी 1 साल का ही मामला है। 1 साल, तो आपने कहा 10% से, तो अब इसका 10% 11, 121 हो जाएगा। 121 हो जाएगा, 11 रुपए ब्याज मिलेगी। अरे भाई, 10% का मतलब 10 और इस 10% का मतलब 11। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि फर्स्ट ईयर में ऐसे लिखो, प्रिंसिपल ये था और अमाउंट ये था, तो इसका अनुपात क्या था फर्स्ट ईयर में? तो आप कहेंगे 0 से 0 कट गई, 10:11 था। बोलेंगे या नहीं? फर्स्ट ईयर में क्या था? 10:11 था। अच्छा, सेकेंड ईयर में अगर आप देखें तो ये अनुपात कितना है? पी और ए का अनुपात सेकेंड ईयर में क्या है? तो आपका जवाब होगा कि जी 11 से भाग लगा लो इसको, 11 से 10 बार कटेगा, 11 से 11 बार कटेगा, तो ये भी 10:11 हो गया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये सेम अमाउंट ऑफ टाइम है। 1 साल ही ये है और 1 साल ही ये है। तो
आपने देखा इस सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, इस सेम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो कितना है, 10 और 11। लेकिन ये बात हो गई 1 साल की, ये बात 1 साल की हो गई। क्या ये 2 सालों में भी बराबर होता है? हाँ। क्या ये 3 सालों में भी बराबर होता है? हाँ। ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले आप इतना कॉपी कर लो। ये हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे, आप इतना कॉपी कर लो। अभी मैंने ये बताया, आपने ये सामने से देखा कि 1 साल में कोई सा भी 1 साल हो, अब वो 1 साल कोई सा भी हो, जैसे कोई मुझे ये कह दे एग्जाम्पल के तौर पे, कोई मुझे कह दे कि 2000 से 2001 तक प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो 11:17 है, 11 से 17 हो जाता है, किसी ने मुझे कहा। फिर वो पूछ रहा है जी 2010 से 2011 में ये अनुपात कितना होगा प्रिंसिपल और अमाउंट का। कोई से भी हो, फिर वो जरूरी नहीं है कंसेक्यूटिव के पहला है तो दूसरा नहीं। इस 1 साल में प्रिंसिपल और अमाउंट 11 से 17 हुआ था, इस 1 साल में। तो 2010 से 2011 में भी प्रिंसिपल और अमाउंट 11 से 17 ही होगा। ये बात आई समझ? 1 साल में, किसी भी 1 साल में। कोई कहे कि यार 2098 से 2099 में क्या होगा? अरे भैया रेट अगर सेम है तो अनुपात यही होगा सेम। ये बात आई समझ? अब मैं आगे के कुछ और सालों की बात करता हूं, आगे के कुछ और सालों की बात करता हूं, ध्यान से समझना होगा। मैं ये कह रहा हूं प्रिंसिपल 64,000 है, मान लेते हैं 64,000, ठीक है। रेट है 25%। अब हम देखते हैं, रेट है 25%, ठीक है। तो मैंने कहा कि यार P 64,000 से 1 साल में कितना होगा? तो आपने कहा रेट 1/4 है 25%, 1600 रुपये ब्याज मिलेगी, 16,000 रुपये ब्याज मिलेगी, ये 80,000 हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, चलो 1 साल में, ठीक है। मैंने कहा अगले साल कितना होगा, अगले 1 साल में, तो आपने कहा यहां भी 1/4 ब्याज मिलेगी, 20,000, 1,00,000 हो जाएगा, 1,00,000 हो जाएगा, सही है। फिर मैंने कहा अगले 1 साल में कितना होगा, तो आपने कहा अगले 1 साल में 1/4 के हिसाब से 25,000 ब्याज मिलेगी, 1,25,000 हो जाएगा, 1,25,000 हो जाएगा। अच्छा अगले 1 साल में कितनी ब्याज मिलेगी, अगले 1 साल में, तो आपने कहा 1,00,000 पे 25,000 हो गई, तो 1,50,000 तो वैसे ही हो गया, और 25,000 पे 6,250, ठीक है। तो 1,56,250 ये, ठीक है। अब समझना बात को, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैंने क्यों लिखा है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये 64,000 महाराज 2 सालों में कितना हो रहा है? ये 64,000 2 सालों में कितना हो रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 2 साल का अनुपात जानना चाह रहा हूं, P और A का 2 साल का अनुपात, 2 ईयर, चाहे वो कोई से भी 2 ईयर है। तो आपने कहा कि 64 से 1,00,000 का मतलब हो गया, 3 जीरो तो ऐसे कट जाएंगे, 64 से 100 आ रहा है, 64 से 100, इसको मैं लिख सकता हूं 4 से काट के 16:25 आ रहा है, 16:25 इन 2 सालों में। अच्छा मैं अगर इन 2 सालों की बात करूं, इन 2 सालों की बात करूं, मैं यहां पे कह भी दे रहा हूं कि ये मैंने 1 और 3 लिया है कि 1 साल बाद और 3 साल बाद क्या होगा। अगर मैं इन 2 सालों की बात करूं, फिर से 2 सालों की बात कर रहा हूं, तो आपने कहा जी इन 2 सालों की बात करोगे तो 80 और 125 आ रहा है, 80 और 125। अच्छा इसको 5 से काटेंगे तो कितना होगा, आपने कहा 16:25। आपने कहा यार इन 2 सालों में भी 16:25 है। अच्छा मैंने कहा चलो छोड़ो, ये बताओ इन 2 सालों का बताओ, इन 2 सालों का, इन 2 सालों का बताओ।
तो आपने कहा इन 2 सालों का थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। ये आ रहा है जी इन 2 सालों का, एक ही जीरो कटेगी, 10,000 है, 10,000 और 156.25। तो मैंने कहा यार ये 625 से कट रहा है क्या, 625 से। तो आपने कहा 625 एकम 625 और 625 छक्के, ये भी कितना आ रहा है, 16:25 आ रहा है। यानी आप ये देख रहे हो किन्हीं भी 2 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम है। अच्छा, ये रेशियो हम नॉर्मली भी निकाल सकते थे, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। आपको पता था 25% का मतलब होता है 1/4। 1/4 का मतलब है कि 1 साल में ये रेशियो 4 से 5 होगा, 2 साल में ये रेशियो 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 होगा। तो ये हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, वेरीफाई कर सकते हैं। मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं यहाँ रेशियो निकालना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट सेम होगा, 16 से 25, 16 से 25। इसमें हम काफी सारे सवाल करेंगे, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो अब 3 साल की बात कर लेते हैं भाई। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा, 3 साल। प्रिंसिपल और अमाउंट कितना होगा जी, 3 साल का बताओ। तो आपने कहा कि पहला और इसका अनुपात निकाल रहा हूं, इसका। तो आपने कहा जी 3 जीरो कट जाएंगे, नहीं, इसका और इसका निकाल रहा हूं, 3 जीरो कट जाएंगे, 64 से 125 आ रहा है, 64 से 125। और आप देख भी सकते हैं कोई नई चीज नहीं है, वही 4 की क्यूब और 5 की क्यूब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अच्छा, मैंने कहा चलो आपने ये तो इन 3 सालों में निकाला है 64 और 125। अच्छा, अगर ये निकाले 80,000, 80,000 और ये अनुपात, ये भी तो 3 साल का है। आवाज आ रही है? हाँ। तो मैं कह रहा हूं कि कितना है अनुपात इन 3 सालों में। तो आपने कहा जी 80 से एक ही जीरो कम हो रही है, 8,000 और ये 15625, यही बच रहा है। अब मैंने कहा 625 से कटेगा, आपने कहा देखना पड़ेगा। 625 से नहीं कट रहा, 125 से कट रहा है। तो 125 से 125 बार ही कटेगा और 125 से ये 8 बार, तो 8 8 64 रेशियो 125 आ गया। आपने क्या देखा यहाँ पे, आपने ये देखा किन्हीं भी 3 सालों में, किन्हीं भी 3 सालों में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 64 रेशियो 125 है। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं? तो मैंने क्या बताया, पहले आप एक बार ये कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे की बात करेंगे। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन, आप नोट बना के लिखेंगे, इन सेम amount of time ratio of principal and amount is सेम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो सेम होगा। अगर मुझे किसी ने ये कह दिया कि भैया ये 1 से 2 हो रहा है 11 सालों में, 1 से 2 हो रहा है प्रिंसिपल और अमाउंट, तो अगले 11 साल में भी ये 1 से 2 होगा, यानी 2 से कितना हो जाएगा 4, अगले 11 सालों में भी दुगना होगा, कितना होगा। अब हम बड़े बड़े साल ले रहे हैं, 1-2 पे नहीं खेल रहे, ठीक है। किसी ने मुझे कहा कि यार ये 3 सालों में 16 से 36 हो रहा है, ऐसे बोल दिया, तो अगले 3 साल में क्या होगा। तो आपने कहा कि जी ये अगले 3 साल में 16 से 36 होने का मतलब क्या है, 4 रेशियो, या ऐसे लिख लो 16,000 से 36,000 हुआ है 3 सालों में, अगले 3 साल में कितना होगा। तो हम देखेंगे 4 चौक 16, 4 नीम 36, यानी ये 4 से 9 होता है 3 साल में। तो यहाँ पे भी ये 4 से 9 ही होगा 3 साल में। तो 4 की वैल्यू 36,000 है, 4 नीम 36,000, 9 नीम 81,000 उत्तर आ जाए। बात समझ गया नहीं? अगर कोई कहे कि जी ये 3 सालों में 16,000 से 36,000 हुआ है, बताओ अगले 3 साल में कितना होगा, या टोटल 6 साल में कितना होगा। तो हम देखेंगे कि जी इन 3 सालों में 4 चौक 16, 4 नीम 36, अनुपात 4:9 है। तो इन 3 सालों में भी अनुपात 4:9 होगा।
यानी 4 की वैल्यू 36,000, 9 की 81,000। ये कंसेप्ट मैंने पूरा समझा दिया। अब हम इस पे बैक टू बैक सवाल करते हैं। आपको मजा आएगा। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? 15 मिनट लग गए, सोचिए हमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में। ये बड़ी चीज है कि हमें कंसेप्ट एक्सप्लेन करने में ही 15 मिनट लग गए दोस्त। ये सवाल देखिए दोस्त, यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 6 गुना हो जाएगी? एक निश्चित राशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो समान ब्याज दर पर कितने वर्षों में यह 9 गुना हो जाएगी? बताओ। देखिए, एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 1 से 3 गुना हो जाती है 4 वर्षों में। अब आपको 9 गुना करनी है, यानी फिर से 3 गुना करनी है। आपको पता है कि जी हर 4 साल में 3 गुना, तो अगले 4 साल में 3 गुना होगी, तो 9 गुना होने में टोटल कितना समय लग गया? 8 साल। ये तो मैंने आपको फील करा दिया। मैं चाहता हूं जैसे मैं गणित को फील करता हूं आप भी फील करें। अच्छा, पेपर के अंदर इसी तरीके को करने का अप्रोच क्या होती है? लिखने की अप्रोच तो सेम है, लिखने की अप्रोच, राइटिंग अप्रोच तो हम लिखते हैं 1 से 3 4 साल लिखते हैं। अब मुझे 1 से 9 करना है। 9 का मतलब 3 का स्क्वायर करना है। 1 के स्क्वायर से 3 का स्क्वायर। तो आपने देखा इसकी पावर 2 करनी है, तो हमने क्या सिखाया था? पावर 2 करने का मतलब जितनी इसकी पावर करते हैं उतने से इसको गुणा कर देते हैं। 8 साल सिखाया था ना कि समय जितना होगा उतनी पावर लग जाएगी, जितनी पावर होगी समय को उतना गुना कर देंगे। ये बात बताई थी या नहीं? यानी 1 से 3 हो रहा है 4 सालों में, तो 3 का स्क्वायर करने में यानी पावर 2 कर रहे हैं तो समय दुगना हो जाएगा। पावर 3 करेंगे समय 3 गुना हो जाएगा। अगर समय 3 गुना हो रहा है तो पावर का क्यूब रूट ले लेंगे। बात खत्म। बोलो भाई। ये एक निश्चित धनराशि, सोचिए ये सवाल इसी साल के पेपर में आया 2025 में। देखो भाई, एक निश्चित राशि 10 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बाद अपने प्रारंभिक मूल्य से 5 गुना बढ़ जाती है। 5 टाइम्स हो जाती है इनिशियल वैल्यू। 1 से 5 हो जाती है 10 सालों में। 10 सालों में इसे अपनी मूल राशि से 25 गुना बढ़ने में कितना वक्त लगेगा? इसे अपनी मूल राशि से 25 गुना बढ़ने में, 25 का मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर। तो आप कहेंगे कि जी डबल होना चाह रहा है, 20 साल लग जाएंगे। ये उत्तर है। क्या कोई तकलीफ हुई इस सवाल को करने में? मैक्सिमम लोगों का उत्तर आ भी गया। आप खुद ही देखिए ना कि अगर 5 साल 10 सालों में 1 से 5 हो रहा है 10 सालों में, यानी 5 गुना हो रहा है, तो अगले 10 सालों में भी 5 गुना होगा, यानी 25 हो जाएगा। 1 से 25। देखो, अगर कोई धन 21 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से अपने का 64 गुना हो जाता है, 64 गुना। मैं ये कह रहा हूं 64 गुने का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे 64 गुने का मतलब है 4 की घात 3। यही मतलब है। 1 की पावर 3 चढ़ा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 पे। ये 21 सालों में हो रहा है। ये कितने सालों में हो रहा है? 21 सालों में हो रहा है। 1 की क्यूब से 4 की क्यूब 21 सालों में हो रहा है। 1 की क्यूब से 4 की क्यूब 21 सालों में हो रहा है। 1 की क्यूब 4 की क्यूब 21 सालों में। समझना बात को। अब देखिए, ये पावर है 4 की क्यूब। 4 की क्यूब पावर है। समझना ध्यान से बात को। आप समझते नहीं हो तो ये बड़ी गलत बात है। मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार 1 से 4 गुना कितने में होगा, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार 1 से 4 गुना बताओ कितने में होगा, 1 से 4 गुना, तो आप कहेंगे आप पावर को 3 से भाग कर रहे हैं, तो इसका मतलब समय को 3 से भाग लग जाएगा। पावर अगर आप 1/3 कर रहे हो तो समय भी 1/3 हो जाएगा। यही तो हमने पढ़ा कि जो आप पावर का करोगे, आप पावर को डबल करोगे, समय डबल से भाग लग जाएगा। यही हमने बताया। तो आपने कहा 7 साल आ जाएगा, यानी 7 साल में ये 1 से 4 गुना होता है। अब आप पूछ रहे हो जी 28 साल में कितना होगा, यानी अब आप समय को 4 गुना कर रहे हो, तो फिर इसकी पावर भी 4 गुना हो जाएगी।
तो पता चला 4 गुने होने का मतलब 4 चौक 16, 256 गुना। यही उत्तर है। क्या इस सवाल को करने में किसी भी प्रकार की तकलीफ आपको हुई? मुझे इतना बता दीजिए बस। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, अब आपको बताऊंगा। आप कहेंगे यार ये डायरेक्ट कैसे? जो लड़के इंटेलिजेंट होते हैं वो डायरेक्ट भी कर लेते हैं। कैसे? जैसे उनको पता है कि 1 से 64 हुआ है 21 सालों में, और हमसे 28 साल पूछ रहा है। तो 21 28 का कितना है? तो आप कहेंगे जी ये 4/3 है, 4/3। तो हमें पता है कि अब हम 64 का भी क्या कर देंगे, 4/3। तो ये कितना आ जाएगा जी, 4 की घात 3 गुणा 4/3। 3 से 3 कट जाएगा, 4 की घात 4 बचेगा, 256। आप मत निकालिए बीच वाला 7 साल, आप बीच वाला 7 साल मत निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपके पास इतना टैलेंट है तो। वैसे 7 साल निकाल के थोड़ा इजी पड़ता है और अच्छा भी लगता है करना। ऐसा सवाल अगर पेपर के बीच में कूदेगा तो आप उसका पोस्टमार्टम कर देंगे या नहीं, मुझे इतना बता दीजिए। तो इस बैच में टाइम बहुत तेज भागता है भैया, हमेशा से। एक धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में 16 गुना हो जाती है। पहले ध्यान से सुनना, कहना क्या चाह रहा है। 2 वर्षों में, देखिए 2 वर्ष हमारे लिए कितने के बराबर है, पहले आप ये बताओ। तो आप कहेंगे जी 2 वर्ष हमारे लिए 4 वर्षों के बराबर है, क्योंकि अर्धवार्षिक हो रहा है ना सब कुछ। और कितना हो रहा है, 16 गुना। 1 से 16, 16 मतलब 2 की घात 4। तो अगर मैं इस समय को 4 से भाग कर दूं और खाली ये जानूं कि ये 6 महीने में कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सिर्फ 2। ये पता चल गया। अगर कोई 2 सालों में 16 गुना हो रहा है तो 6 महीने में दुगना हो जाएगा। ये बात पता चल गई, क्योंकि अर्धवार्षिक है। मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि 100 रुपए, या 100 रुपए छोड़ो, मैं ये कह सकता हूं कि 6 महीने में 1 रुपए ब्याज मिलती है। ये कह सकता हूं या नहीं? अच्छा, अगर ये अर्धवार्षिक ना होके ईयरली होता, 1 साल होता, तो आप कहते इस हिसाब से तो 2 रुपए ब्याज मिल जाती। फिर तो ऐसा ही होती ना, 6 महीने में 1 मिल रही, 1 साल में 2 मिल जाती, यानी 1 से कितना हो जाता, 3। तो मुझे पता चल गया कि अगर मामला ईयरली होगा, हाफ ईयरली नहीं, तो ये 1 से 3 हो जाएगा 1 साल में। 1 साल में 1 से 3। अगर ये 1 साल में 1 से 3 हो रहा है, और आप कह रहे हो कि ये 27 गुना होने में कितना समय लगेगा, 3 की घात 3 करना है, तो 3 साल लग जाएंगे। यही आंसर। बहुत अच्छा सवाल था, इसमें दिमाग लगाना था। ये मैंने ही बनाया था सवाल, शायद ऐसा आया भी है किसी एग्जाम में। मैं तो बहुत पहले बनाया था, 2012-13 में मैं पढ़ाता था ये सवाल, कि अगर अर्धवार्षिक रूप से 2 वर्षों में 16 गुना होने का मतलब है, देखिए अर्धवार्षिक के केस में होता क्या है कि समय दुगना हो जाता है। यानी 2 वर्ष हमारे लिए 4 साल की तरह काम करेंगे, क्योंकि 6-6 महीने को ही 1 साल मान लिया गया है। तो उन 6 महीने में ये कितना होगा? अगर 2 साल में 1 से 16 हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि 6 महीने में जी 1 से 2 होगा। अब 6 महीने में 1 से 2 होगा, तो 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा? 1 से 2 होने का मतलब ब्याज 1 मिल रहा है, 1 साल में कितना मिलेगा? 2। तो 3 आ गया उत्तर। अगला सवाल देखिए। अब थोड़े से सवाल संख्याओं वाले हैं, ऐसे आपने बहुत कर लिया। आप ये सवाल देखिए, मजा ना आए तो कहना, पैसे वापस जल्दी। यदि किसी मूलधन पर दूसरे और तीसरे वर्ष में मिलने वाले मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से क्रमशः 9300 रुपए और 10,044 है, तो ब्याज की दर क्या? देखिए कहना क्या चाह रहा है, ये कह रहा है कि कोई पी था प्रिंसिपल, और वो 2 साल बाद 9300 रुपए हो गया था। 2 साल बाद वो कितना हो गया था? 9300 रुपए हो गया था 2 साल बाद। तीसरे वर्ष में, यानी नेक्स्ट 1 ईयर, 1 साल में कितना हो गया? अब देखो 3 साल बाद हुआ है ना, 3 साल का मतलब 1 साल बाद, तो 3 साल बाद कितना हो गया? तो जवाब होगा 10,044। ये कह सकते हैं, यानी 2 साल में 9300 और अगले 1 साल में 10,044। बात खत्म, ठीक है। पी 2 साल में 9300 और 1 साल में 10,044, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जी जो ब्याज मिलती है, वो जो
अमाउंट होता है ना वो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है। यानी हमारे लिए सवाल पता है सिंपल इतना सा है कि 9300 रुपये एक साल में 0044 बन चुके हैं। अब आप ये मत समझना मुझे इसका अनुपात निकालना है, नहीं कुछ नहीं करना, आप तो बस ये देखो कि ब्याज कितनी मिली है, तो आपने कहा 744 रुपये ब्याज मिली। अब आप बताइए 9300 एक साल में इतना ब्याज दे रहा है तो ये कितना परसेंट होगा, ऑप्शन से देखते हैं। 7 या 21, अगर 7% होता तो एक आता लास्ट में, 8 या 24, 8 आ जाएगा। 6 या 18 नहीं होगा, 5 या 15 नहीं होगा, 8% ये। आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो कि 93 से भाग करते तो 100 पे एक साल का जो ब्याज है वो कितना आता, 8% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 100 रुपए पे एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। 100 रुपए पर एक साल में मिलने वाले ब्याज को रेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8000 और 5 वर्षों में 8400 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो छठवें वर्ष के अंत में समान राशि की नियत धनराशि क्या होगी। अब की बार अमाउंट पूछा है छठे साल में, बताओ भाई जल्दी। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई राशि 4 वर्षों में 8000 रुपये हो जाती है। 5 वर्षों में यानी अगले एक साल में 8400 हो जाती है। और हमें क्या करना है, 6 साल के बाद बताना है, यानी अगले एक साल में बताना है क्या हो। ये कह सकते हैं टोटल 6 साल में बताना है, अगले एक साल में क्या हो। आपने ये देखा कि जी ये अगले एक साल में जो होगी, ये हमें इतना पता चल रहा है कि ये 20 से 21 होती है एक साल। ये क्या होती है जी, 20 से 21 होती है एक साल में। तो क्या ये इस एक साल में कुछ और हो जाएगी? नहीं, इस एक साल में भी ये 20 से 21 होगी। 20 की वैल्यू ये है गुरु। अगर 20 की वैल्यू ये है तो कोरिया का बच्चा से मैं जानना चाह रहा हूं कि अगर 20 की वैल्यू ये है तो एक की कितनी है, एक की, तो आप कहेंगे जी 420। एक की वैल्यू 21 की कितनी होगी, 420 गुणा 21, 0, 21 दूनी 42 का 2, जैसे 2 आया उत्तर बी लगा दिया, 882। यही आंसर। मैंने यही चीज तो आपको सिखाई कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी एक साल की बात हो रही है तो एक साल में अगर 8000 से 8400 यानी 20 से 21 हो रहा है तो फिर किसी भी एक साल में, नोट 5वें 6ठे 7 में, किसी भी एक साल में वो 20 से 21 ही होगा। तो 8000 से 8400 हुआ। हम इसको एक तरीके से और कर सकते थे, जैसे कि 20 से 21 एक साल में पता चल गया तो मैं कह सकता था 2 साल में 20 का स्क्वायर 400 से 441 होगा 2 साल। तो यहां पे ये 8000 था चौथे साल के अंत में, फोर्थ के अंत में, तो सिक्स्थ के अंत में क्या होगा, 20 से गुणा हो जाएगी, 8820। एक ये भी तरीका था अल्टरनेट कि आप 2 का लिख सकते थे। और ये जो मैं चीजें लिख रहा हूं ये आपके लिए लिख रहा हूं दोस्त, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए चित्र बना रहा हूं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3000 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में 4320 हो जाती है। 4 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 3000 रुपए की राशि 2 सालों में, ध्यान से सुनना, 3000 रुपए 2 सालों में 4320 हो जाते हैं। इसने पूछा है 4 साल में कितने हो। ठीक है भाई, 4 साल में कितने होंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये हर 2 साल में, अगर अनुपात देखो 3 से कट रहा है तो आप कहेंगे हाँ जी 4 से भी कट रहा होगा। 300 और 432 का अनुपात कोपचे में निकाल लेता हूं। आपने कहा 3 एकम 3, 100, 144, यानी कि 10 बार, छोड़ो कोई बात नहीं, इतना ही ठीक है, 100 144, यानी हर 2 साल में ये 100 से कितना होता है भाई साहब,
144। क्या मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ 1 से 1.44 कह सकता हूँ, यानी ये 1 से 1.44 गुना हो जाता है 2 साल में। तो भाई साहब अगले 2 सालों में भी ये 1.44 गुना होगा, यानी मैं कह सकता हूं कि ये 4320 का 1.44 गुना हो जाएगा। आप चाहो तो ये जीरो वाली बात अभी हटा लो, ठीक है। अब हम ऑप्शन से जाएंगे इस सवाल को, तो आपने कहा पॉइंट हटेगा तो ये पॉइंट यहां शिफ्ट हो जाएगा और 4 दूनी 8, 0.8 वाला उत्तर आएगा। लेकिन 2 ऑप्शन है 0.8 वाले, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अच्छा 0.8 के अलावा क्या होगा, ये आ रहा है जी 432 गुणा 144, यही तो आ रहा है। तो मैंने लास्ट के 2 डिजिट निकालना भी सिखा रखा है बच्चों को, कैसे कि 50 से भाग करो आप, इसको 50 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 18। इसको 50 से भाग करोगे कितना रिमाइंडर आएगा, माइनस का 6। 18 छिक्के 108, यानी 0808 वाला उत्तर होगा। ठीक है भाई, तो ये आपने देखा कि जैसे मुझे पता चला 08, बाकी ऐसा नहीं है कि गुणा करना कोई बहुत मुश्किल थी, हम गुणा भी कर सकते थे, बट मैंने लास्ट 2 डिजिट से कर दिया। 50 से भाग करने पे रिमाइंडर निकाल लेता हूं मैं, और वही लास्ट 2 डिजिट वाला फंडा लग जाता है। ये सवाल पेपर में आया, मैंने नहीं बनाया, ये सवाल पेपर में आया है, मैंने नहीं बनाया। अच्छा आपका मन होता है कि नहीं यार और कैसे भी कर दो गुरुजी इसको, ये लास्ट 2 डिजिट का भी इस्तेमाल ना करना पड़े, तो मैं कर दूंगा। देखो कैसे, मैं बताता हूं। आपने खुद बोला ना, आपने खुद क्या बोला, लास्ट 2 डिजिट अल्ट्रा कैल से। देखो भाई साहब अब मैं कैसे कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, एक बच्चे ने मुझे कहा कि मास्टर साहब ये 100 से 144 हो रहा है 2 सालों में, हो रहा है 2 सालों में, तो इसका मतलब 1 साल में ये 10 से 12 होगा या नहीं, पहले बताओ मुझे। 1 साल में 10 से 12 होगा या नहीं भाई, एक तरीका तो ये, यानी या तो 1 साल में आप देख लो, या फिर आप 2 ही साल में देखो, कि इसका मतलब हो गया 44% ब्याज आ रही है 44% ब्याज। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे अगर नहीं निकल पा रहा था तो आप ब्याज निकाल देते 44%, आप ब्याज निकाल देते इसका 44%। तो जब आप इसका ब्याज निकालते 44%, तो जीरो तो कट ही जाता है एक, और 44 दूनी 88 का 8, हासिल 8, हासिल 8, और 44 तिया 132 और 8 140, जीरो, यानी ब्याज में 0.8 आ रहा है। तो मैं तुरंत समझ जाता कि 0.8 आने का मतलब 0.8 वाला उत्तर। आप 144% नहीं निकाल पा रहे थे, बट ब्याज तो निकाल सकते थे। मान लेते आपका ऐसा करने का भी दिल नहीं है, तो आप फिर 1 साल निकालते। सुनो मेरी भाई साहब, 1 साल निकालते तो आप कहते 1 साल में गुरुजी ये 10 से 12 होगा 1 साल में। 10 से 12 होने का मतलब 100 से 120 का मतलब 20% ब्याज है गुरु, है 20% ब्याज। तो मैं अब 4320 कोई अमाउंट हो चुका है, और उस पे अगले 1 साल में जो ब्याज आएगी 20% से, वो कितनी आएगी, तो आपका जवाब होगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 864 रुपए। मैं कहूंगा अगले 1 साल में, क्योंकि हमें तो 2 साल का निकालना है, 864 तो आएगी, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12 का 2, हासिल 1, 2 16 और 1 17, 172.8 और आएगी। ये लो जी, मैंने ब्याज ही निकाल दी अलग अलग 2 सालों में। अब आप खुद ही देखोगे कि 864 कितना हो गया, 1728, 1728 में 72 जोड़ोगे 1800, 1900.8 ब्याज आ गई दोस्त। अब ये 1900.8 अगर आप 4320 में जोड़ोगे तो कोई माई का लाल नहीं कह सकता, यही आ जाएगा 6220। बोलो, मेरे पास एक सवाल को करने के 56 तरीके हैं, और मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको हर एक तरीके से अवगत कराऊं, ये मेरा फर्ज है अवगत कराने का। अवगत, देखिए भाई, एक राशि का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 और 3 वर्षों में 43,940 हो जाती है। उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि क्या होगी। देखना भाई जरा, ये कैसा सवाल है। मैं ये कह रहा हूं 2 वर्षों में कितना हो गया अमाउंट, 33,800 2 वर्षों में,
अगले एक साल में 43,940। आप कह रहे हो कि जी उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए, दुगनी राशि का निवेश। मैं आपसे एक छोटी सी बात जानना चाह रहा हूं, आप बड़े गधे हैं मुझे पता है, कि जैसे 100 रुपए मैंने कहीं निवेश किए और 2 सालों में मैंने ना इफेक्टिव रेट निकाल रखी है 2 सालों की। मान लेते हैं मेरी इफेक्टिव रेट 2 सालों की कितनी है, तो आप कहेंगे 22% फॉर एग्जाम्पल। तो ब्याज 2 सालों में 22 रुपए आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? 22 रुपए आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 122। गलत कह रहा था मैं। अब क्या है, ये कह रहा है कि मैंने वही राशि दुगनी कर दी 200, तो ये कितना आ जाएगा? तो आप कहेंगे 22% से अभी भी ये 22% रहेगा, 44 से 244 हो जाएगा। यानी आपको नहीं लग रहा कि एज इट इज डबल हो रहा है? क्योंकि अगर अमाउंट जो होता है वो होता है P प्लस ब्याज, P प्लस CI, यही होता है। आप कह रहे हो कि मैं P को डबल करूंगा तो CI भी डबल हो जाएगी। अगर आप रेट को छेड़ते तो अलग बात थी कि 10 का 20 करते। अगर कोई कहे कि पहले 10% रेट थी तो 2 सालों में 21% हो जाती है, लेकिन कोई रेट को डबल कर दे 20% तो फिर ये 44% हो जाती है। उस केस में डबल नहीं होती, तब तो पंगा था, डबल नहीं है। लेकिन अगर आप प्रिंसिपल को डबल कर रहे हो तो ब्याज भी डबल होगी, तो मैं कह सकता हूं अमाउंट भी डबल हो जाएगा। तो ऐसे सवाल में कभी दिक्कत नहीं आएगी। अगर ये 2 साल में 33,800 हुआ है P, तो डबल करने पे 2P की मैं बात कर रहा हूं, तो 33 का मतलब 66 और 1600 67,600 हो जाएगा। बहुत तगड़ा सवाल है। सवाल ये है मित्र, एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि P 6.5 सालों में 5600 रुपए हो जाती है और 13 वर्षों में यानी अगले 6.5 साल में 9800 हो जाती। क्या मैं ये कह सकता हूं दोस्त, 13 साल की बात थी ना ये? हाँ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इन 6.5 सालों में 14 चौका 56 और 14 सत्ते 98, 4 से 7 हुआ है। P पूछा है हमसे, तो 4 से 7 हुआ है 6.5 सालों में, ये कह सकते हैं। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि इन 6.5 सालों में भी 4 से 7 हुआ ही होगा ही। यानी 7 की वैल्यू 5600 है, 1 की 800, तो 4 की कितनी होगी? आपने कहा 3200। यानी 3200 रुपए थे जो पहले 5600 हुए, फिर 5600 9800, सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात मैं आपको बता चुका हूं, जो लोग लेट जुड़े हैं उनको बता दूं कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, यानी इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर होता है। प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर होता है। द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था ये भी। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों बाद 11,880 और 6 वर्षों बाद 17,820 हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि का आधा बताओ। यानी पहले तो अभी तक हम प्रिंसिपल पूछ रहे थे, अब इन्होंने कह दिया कि भैया प्रिंसिपल का आधा बताओ। अब इन्होंने कह दिया कि जी प्रिंसिपल का आधा बताओ, तो मैंने सोचा एक प्रीवियस ईयर भी कर लें। इस बार हमने, आपने देखा होगा बहुत सारे सवाल नॉन प्रीवियस ईयर भी करे आपको कंसेप्ट समझाने के लिए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 11,880 और 6 वर्षों में 17,820। बड़ा प्यारा सवाल है, देखते हैं कौन करेगा। सवाल यह है कि P 4 सालों में 11,880 और 6 साल मतलब अगले 2 साल में 17,820 हो जाता है। यही है भाई, 6 सालों में। यानी हमें 2 साल का अनुपात पता है, हमें 4 साल का अनुपात निकालना है। पहली चीज तो ये। तो मैंने कहा इसका अनुपात मैं कोपचे में आपको निकाल के दिखाता हूं कि भाई 11,880 और 17,820 का अनुपात बताओ। आपने कहा जी 11 से सीधे कट रही है, दिख रहा है 11 और 88 है, तो मैंने कहा 11 0 से तो 0 काटा पहले। 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11 कितना बचेगा 6, 11 छक्के 66,
और 11 दूनी 22, आधा कर दिया आपने, ये 81 आ गया, ये आधा कर दिया 54 आ गया। 9 से कुछ कटेगा क्या? तो आपने कहा हाँ, 9 छिक्के 54, 9 निम 81, 27 दूनी 54, 27 थे 81, 2:3 आ गया। भाई एक बात मुझे बताओ आप कि अगर 2 सालों में अनुपात है 2 से 3, तो कोई मुझे बता सकता है 4 साल में कितना होगा? आपने कहा जी डबल कर रहे हो मास्टर, तो पावर 2 हो जाएगी। मैंने कहा 4 से 9 हो जाएगा। बोलो, हमें पता चल गया कि इन 2 सालों में अगर 2 से 3 हो रहा है तो 4 साल मतलब डबल, तो पावर 2 हो जाएगी, यानी 4 से कितना होगा? 9। तो मैं समझ गया हमसे वैल्यू किसकी पूछ रहा है, हमसे इसका भी आधा पूछ रहा है, हाफ पूछ रहा है, यानी हमसे 2 की वैल्यू पूछ रहा है, आधा पूछ रहा है। अच्छा, 9 की वैल्यू ये दे रखी है, 9 की वैल्यू ये, अरे लाइन अच्छी आ नहीं रही। तो मैंने कहा अगर 9 की वैल्यू ये है तो 1 की कितनी हो जाएगी? यहां से 9 एकम 9, 2 बचेगा, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 2 की कितनी हो जाएगी? 2640। आप मुझे बताओ कि कहीं भी आपको सवाल करने में जरा भी तकलीफ आई हो तो बताओ, इससे ज्यादा बेसिक क्या हो सकता है? जब से आया हूं तब से एक ही बात चिल्ला चिल्ला कर बता रहा हूं कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो बराबर होता है। अगर कोई डबल कर दे तो पावर कर देंगे। जैसे 1 साल का अनुपात 2-3 होता था तो 2 साल का स्क्वायर कर देते थे, 3 साल का क्यूब कर देते थे। यहां पे 2 साल का ही अनुपात दे दिया और 4 का निकालना है तो स्क्वायर कर देंगे, 6 का निकालना हो तो क्यूब कर देते, 8 का निकालना हो तो पावर 4 कर देते। यानी आप समय को जितना गुना करोगे, 100 बार ये बात बता दी, समय को जितना गुना करोगे, जितना गुना समय को करोगे उतनी पावर लग जाएगी, बात खत्म। सोचो ये सवाल मेंस में आया हुआ है, कोई हमने नहीं बनाया। आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये सवाल हमने बनाया तो हमने नहीं बनाया। ये सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल और दिल खुश करने वाला सवाल कि एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्षों में 2800 रुपये हो जाती है और 15 वर्षों में 3500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। एक निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 10 वर्ष में 2800 रुपये हो जाती है, 15 वर्ष में 3500 रुपये हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। देखिए दोस्त, 10 वर्षों में 2800 हो जाती है और अगले 5 साल में 3500 हो जाती है। तो मैंने बस आपसे यही कहा कि जी 5 साल का अनुपात क्या है, तो आपने कहा 7 चौक 28 और 7 पंजे 35, मास्टर 4:5 है, 5 साल होगा। यही है भाई। अगर आप समय को दुगना कर रहे हो, 10 साल में निकाल रहे हो, तो पावर हो जाएगी 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं कि जी 10 सालों में ये 16 से 25 हो जाएगा। कह सकते हैं 25 की वैल्यू हमें दे रखी थी सवाल में, ये हमसे 16 की पूछ रहा है, प्रिंसिपल की 16 की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो मैंने कहा अगर 25 की वैल्यू यहां पे लिख रहा हूं 2800 है, 28 गुणा 100 है, ऐसे समझो। तो आपने कहा 25 चौका 100, 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 112। 16 की कितनी होगी? 16 दूनी 32 का 2, 1600 तो 1 हो गया और 192 1, 1792 उत्तर आ गया। यही आंसर है। बिल्कुल पीछे जैसा ही सवाल था, बस उसमें प्रिंसिपल का आधा पूछा था, कंसेप्ट वही था। ये 2 साल था, 4 साल था, ये 5 साल है, 10 साल है, नहीं कुछ भी आ सकता है, 6 साल 12 साल। इतना मैंने रटा दी चीजें आपको कि मुझे नहीं लगता, और इतनी सीक्वेंस में बताई है कि किसी भी बच्चे को इस तरीके के सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। आपको सीआई पहली बार फील हो गई होगी, नहीं फील हुई है तो कमेंट करके बताओ कि जी नहीं फील हुई है, बताओ। 7200 रुपए की राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 10,800 रुपए हो जाती है। 15वें वर्ष के अंत में मिश्रधन क्या होगा? अभी तक हमें मिश्रधन दे रहा था, अमाउंट दे रहा था, प्रिंसिपल पूछ रहा था, अब प्रिंसिपल दे करके अमाउंट पूछ रहा है, क्या होगा बताओ भाई। 7200 रुपए की राशि 5 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर से 10,800 रुपए हो जाती है। 15वें वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात कीजिए, क्या हो? आपने कहा कि जी 7200 रुपए की राशि है, 5 सालों में
₹7200 की राशि है, 5 सालों में 10,800 हो जाती है। वैसे तो मैं क्या देख लेता हूँ कि 9 का मल्टीपल होगा, बट बदतमीज सारे 9 के मल्टीपल हैं, इसीलिए एक ही ऑप्शन कटा, बाकी नहीं कटा। ठीक है, ये हो गया। और 15वें वर्ष के अंत में पूछा है, यानी अगले 10 साल में पूछ रहा है क्या हो। आप मुझे इन 5 सालों का अनुपात बताओ। तो आपने कहा कि जी 36 से कट रही है संख्या, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 2 से 3 हो रहा है इन 5 सालों, 2 से 3 हो रहा है 5 सालों में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जी 10 सालों की कहानी क्या होगी, 10 सालों की। तो आप कहेंगे कि जी स्क्वायर हो जाएगा, 4 से 9 हो जाएगा 10 सालों में, 4 से 9 स्क्वायर हो जाएगा 5 साल में, अगर 2 से 3 हो रहा है, यानी 4 की वैल्यू है ये। तो 1 की कितनी होगी, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 2700। हमें निकालनी है दोस्त 9 की, तो 9 गुणा 2700, 27 निम्मा 243, पे 2 जीरो आ गई। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट है, कोई समस्या है, वो हमसे कह सकता है, पूछ सकता है, बता सकता है, जो चाहे कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है और बड़ा दिल खुश कर देने वाला सवाल है, बट इंग्लिश हिंदी कैसे दे रखी है इसकी, T/3 लिखना पड़ेगा ना, T/3। थोड़ी सी तकलीफ सवाल के अंदर, गलती सुधार दें। बताओ भाई, बताएगा कोई उत्तर इस सवाल का? इसमें टी नहीं दिया, बट टी के रिश्ते दिए हैं कि टी है, T/3 है, रिश्ते दिए। क्या दिए? रिश्ते दिए, रिश्ते। एक निश्चित अवधि में, ध्यान से सुनना, एक निश्चित समय अवधि टी में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ऐसे देखो, 100 पे कितनी जीरो है, पहले तो अनुपात ही लिख लेते हैं ना, ज्यादा लंबा क्यों करना है। आपने कहा जी 1000 रुपए 1728 हो जाते हैं 30 सालों में। इसका मतलब क्या है दोस्त? इसका मतलब है कि 10 की क्यूब 12 की क्यूब हो जाती है 30 सालों में। हम चाहते तो 4 से भाग भी कर सकते थे, 8 से भी शायद भाग लग जाता, लेकिन कोई बात नहीं, भाई 10 की क्यूब और 12 की क्यूब हो गया। ठीक है, 10 की क्यूब से 12 की क्यूब हो गया 30 सालों में। तो मैंने क्या देखा, मैंने कहा T/3 सालों में, T/3 ईयर्स में। अब T/3 कर रहे हैं यानी 1/3 कर रहे हैं, तो पावर भी 1/3 होगी, तो मैं कह सकता हूं कि 10 से 12 हो जाएगा। इन्होंने क्या पूछा है कि T/3 में 4000 रुपए कितने हो जाएंगे, यानी 10 की वैल्यू 4000 है, तो 12 की कितनी होगी, 12 चौक 4800, 12 चौक 4800। 1000 बराबर 10 की क्यूब, 1728 बराबर 12 की क्यूब, तो 10 से कितना हो गया 12, T/3 ईयर्स। 10 की वैल्यू 4000 यानी 400 से गुणा कर दिया, 12 की कितनी होगी 4800, 400 से गुणा कर दिया, बात खत्म। अच्छा सवाल था, अच्छा तरीका लगाया हमने। ये देखेंगे कि ये भी एक से एक क्लासिक सवाल है, मुझे लगता है लास्ट वास्ट तो नहीं चल रहा, लास्ट ही चल रहा है। ये कह रहा है कि जी अभी इसके बाद एक टाइप और सीखेंगे, 5000 रुपए की रकम एक तय सालाना ब्याज दर पर 14 साल में 7200 रुपए हो जाती है, जिसमें हर साल ब्याज जुड़ता है। उसी ब्याज दर पर 6515 की रकम 5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 5 साल नहीं होगा, 7 साल होगा। 14 साल में हो रही है ना, 7 साल, इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है 7 साल। करेक्ट कर लो, मैं अपने लैपटॉप में भी करेक्ट कर देता हूं। अच्छा सवाल है, 7 साल कैसे लिख दिया भाई ने, 7, वाह, यही तो तरीके हैं, कोई कर लेगा क्या? देखो 7 साल लिख दिया, यहाँ पे 5 था 7 लिख दिया। अब देखना जी, सवाल को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से दिमाग लगा देंगे, आग लगा देंगे, जन्मों जन्मांतर तक ऐसा कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं कि 5000 रुपए 14 सालों में, 5000 रुपए 14 सालों में
कितना हो जाता है? 7200 रुपए हो जाता है। 5000 रुपए 14 सालों में कितना हो जाता है? 7200 हो जाता है। अगर 5000 रुपए 14 सालों में 7200 हो गए का मतलब है जीरो से जीरो कट गई। हम कह सकते हैं कि जी 25 से 36 हो रहा है 14 साल में। ये कह सकते हैं 25 से 36। कोई मुझे बता सकता है कि 7 साल में कितना होगा? तो आपने कहा कि जी 7 साल का मतलब समय आधा कर रहे हो, पावर आधा लगेगी, तो अंडर रूट आ जाएगा, 5 से 6 आ जाएगा। 7 सालों में पता चला कि 5 से 6 होगा, यानी कितनी ब्याज मिलेगी? आपने कहा कि जी 5 रुपए पे 7 साल में 1 रुपए ब्याज मिलती है। 5 पे 1 रुपए ब्याज मिलती है, 1/5। सवाल में देखना क्या कह रहा है, 6515 पे 7 साल में ब्याज पूछ रहा है। मैंने कहा कि जी 7 सालों में जो ब्याज निकल के आई है वो आई है 1/5। अगर कोई मुझसे 7 साल में नेट ब्याज पूछे तो मैं 20% कह सकता हूँ। 1/5 का मतलब 65 का 1/5 1300, 15 का 3, 1303 रुपए उत्तर आ गया। ऑप्शन में है 1303? नहीं है, क्योंकि दो ऑप्शन सेम हो गए कम वक्त। तो इसको भी करेक्ट कर लेते हैं, दो ऑप्शन सेम, सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा था किसी का? दो ऑप्शन सेम हो गए थे, आ रहा था किसी का या नहीं, ये बता दो। अगला टाइप समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं समझाता हूं क्या है। हमने गंदा सा नाम भी इसका रख दिया था 12-15 साल वाले सवाल, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, इसका नाम मैंने हटा दिया अभी। अब हम एक न्यू टाइप पढ़ रहे हैं, न्यू टाइप पढ़ रहे हैं, न्यू टाइप, हेडिंग लगा लीजिए न्यू टाइप। ठीक है, देखो सीधी सीधी बात है। हम क्या कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं, आप समझना, जैसे 100 रुपए हैं, 100 रुपए हैं जो 2 साल बाद 10% की रेट से 110 हो जाते हैं। हो जाते हैं नहीं, 110 हो जाते हैं, सॉरी 121 हो जाते हैं, 121। वहीं अगर मैं इस 100 को 1 साल बाद कहूं तो आप कहेंगे 110 हो जाएंगे, और फिर 110 1 साल बाद 221 हो जाएंगे। यही मतलब है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मैंने एक आदमी को तो 2 साल दिए हैं 10% पे, और वो कुछ भी हो गया, लाइक 121 हो गया है। एक आदमी को मैंने 1 साल दिया है 10% पे, और वो भी 121 हो गया है, ये मैंने कहा। तो आप ये कहेंगे कि जी मास्टर साहब आपने इसको थोड़ा ज्यादा दिया होगा, इसको ज्यादा दिया होगा, इसको कम दिया होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसको 2 साल मिले हैं और इसको 1 साल मिला है, तो 1 साल वाला भी 121 हो रहा है और 2 साल वाला भी 121 हो रहा है। बात को समझना, गहराई को। 1 साल वाला भी 121 हो रहा है और 2 साल वाला भी 121 हो रहा है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इसको ज्यादा दिया होगा, तभी इसको कम टाइम में भी ये फिर भी 121 हो गया। अब मुझे इस कम ज्यादा का ही अनुपात बताना है। तो देखो एक बात बताओ, क्या ये 2 साल में डायरेक्ट 121 हो गया होगा? ये भी धीरे धीरे बढ़ा होगा। ये पहले 1 साल में हुआ होगा, पहले इसने अपने आप को 1 साल दिया होगा, और मैं ये कह रहा हूं कि ये उतना हुआ होगा जितना ये है, यानी ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। ज्यादा यहां पे मैंने एक नाम दे दिया। मैं ये कह रहा हूं ये पहले 1 साल में इसके बराबर होगा, होगा या नहीं? तब दोनों को फिर अब 1-1 साल मिलेंगे, दोनों को 1-1 साल मिलेंगी और वो 121 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? यानी कि मैं ये कह सकता हूं पहले 1 साल में ये इतना होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर ये 100 रुपए रहा होगा तो ये 110 रहा होगा। यही चीज आपने ऊपर देखी, यही चीज आपने ऊपर देखी। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं, हो सकता है आपको ये बात ना समझ में आई हो सकता है ना आई हो। मैं ये कह रहा हूं एक आदमी को आपने 7 साल दिए, ए 7 साल बाद 10% की रेट से बी हो गया। ठीक है, ये हो गया। समझना, ए 7 साल में 10% की रेट से बी हो गया। एक अमाउंट है सी,
जो 5 साल में 10% की रेट से बी हो गया, ये भी सेम हुआ है बी। तो पहले तो आपको यह समझना होगा कि जो 5 साल में ही हो जा रहा है वो बड़ा होगा, सी बड़ा होगा ए से, ये बात तो तय है। मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर कोई आदमी, आप ऐसे समझो कि ये ए से बी तक जा रहा है 7 घंटे लगा के, ये 5 घंटे में पहुंच जा रहा है, ये आगरा जा रहा है, दिल्ली से आगरा जा रहा है, ये मथुरा से आगरा जा रहा है, तो बीच में पड़ रहा है, इसलिए ये भी उतने टाइम में पहुंच जा रहा है, कम टाइम में पहुंच जा रहा है सेम जगह पे। लेकिन क्या ये डायरेक्ट चला गया होगा आगरा? नहीं, पहले तो इसने भी 2 साल में ये सफर तय किया होगा, पहले ये 2 साल में सी बना होगा, ये समझो बात को। पहले क्या हुआ होगा, ये 2 साल में सी बना होगा, फिर इसको भी 5 साल मिले और बी बन गया। अगर कोई आदमी 2 साल में 10% से सी बन रहा है, इसका मतलब है कि जी 2 साल का मतलब ये 100 रहा होगा और ये 121 हुआ होगा पहले 2 सालों में 10% से। तो यहां से मैं ए और सी का अनुपात डायरेक्ट बता सकता हूं, कितना होगा, 100 और 121। अगर कोई मुझसे पूछता तो कि हमने सी को 121 रुपए दिए होंगे और ए को 100 रुपए दिए होंगे, तभी ऐसा हो सकता है कि ये 2 साल में पहले 121 बनेगा और फिर अगले 5 साल में बी बन रहा है, और ये डायरेक्ट 5 साल में बी बन रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अगर आप नहीं भी समझे हो तो चिंता की बात नहीं है। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखना, खुश।